मित्रों, जब हम बात करते हैं गेहूं की फसल की और गेहूं की फसल में बात करते हैं हम बीज की, क्योंकि यदि बीज अच्छा होगा तो आपकी फसल अच्छी होगी, आपकी फसल अच्छी होगी तो आपका उत्पादन अच्छा होगा, और अगर आपका उत्पादन अच्छा होगा तो निश्चित रूप से आपकी आमदनी भी अच्छी होगी। तो दोस्तों, जब हम बीज खरीदते हैं तो लगभग सारे बीज देखने में हमें एक जैसे लगते हैं, लेकिन वो होते नहीं हैं। कहीं ना कहीं उनकी गुणवत्ता अलग अलग होती है। और अगर हम जब बीज खरीदते हैं तो कभी कभी हम लालच में आकर के सस्ता बीज मंडी से खरीद लेते हैं, किसी व्यापारी से खरीद लेते हैं, और जब हम उन व्यापारियों से खरीदते हैं तो उसमें बहुत सारे प्रकार के बीजों का मिश्रण होता है। और जिसका जब हम वो मिश्रण खरीद लेते हैं, थोड़ा कम दाम में खरीद लेते हैं, और जब हम उसकी बोनी करते हैं तब तक हमें पता नहीं चलता। अब पता जब चलता है जब हम इस स्थिति में आती है हमारी फसल। और आज आप जो देख रहे हैं हमारे खेत पर, हमने ये जो बीज है वो पूसा मंगल प्रमाणित लिया है दोस्तों। जी हाँ, जो लोग प्रमाणित बीज बनाते हैं, जो लोग अप्रूव्ड हैं सरकार द्वारा, उन लोगों से हमने ये बीज लिया है। और ये आपको एक अच्छी खासी फसल दिख रही है, बहुत स्वस्थ फसल दिख रही है। इसमें ज़्यादा ऊपर नीचे आपको फसल नहीं दिखेगी। तो ये कहने का मतलब मेरा ये था कि प्रमाणित बीज ही लें, क्योंकि आज हमें जब पता चलता है कि हम जब पूरा पानी दे लेते हैं, बोनी करते हैं, उर्वरक देते हैं, यूरिया खाद वगैरह ये दुनिया भर के हम पूरी मेहनत करते हैं, इसके बाद जब हमारी फसल ऊपर नीचे दिखती है, अलग अलग दिखती है, वेराइटीज़ अलग दिखती है, कोई छोटी कोई बड़ी दिखती है, तो हमको बहुत दिक्कत आती है। उसके हमें दाम भी अच्छे नहीं मिलते हैं मंडी में, क्योंकि अगर जब व्यापारी देखता है उसमें नाना प्रकार के बीज रहते, 1544 सरबती और पूसा मंगल, ये श्री राम, ऐसे करके जब सारे बीजों का मिश्रण रहता है तो उसका कोई दाम नहीं रहता है। बहुत कम दाम में वो मंडी के व्यापारी खरीदते हैं। तो दोस्तों, जब भी आप लें प्रमाणित बीज लें। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि हमारे पास के जो किसान ने जो बीज लिया था वो किसी अनाज के व्यापारी से लिया था। तो ये देख रहे हैं आपके जो अनाज के व्यापारी से लिया था, मतलब प्रमाणित नहीं था। और ये प्रमाणित नहीं था तो आप देख रहे हैं कोई फसल कोई सी छोटी है, कोई बहुत बड़ी है, कोई और छोटी है, कोई बहुत बड़ी, बड़ी अनियमित ये फसल है। क्योंकि जब इनने बोया तो बीज उनको देखने में एक जैसा लग रहा था, और एक जैसा बीज देखने में तो लगता है दोस्तों, क्योंकि वो कम दाम में भी आ रहा था। लेकिन इन्होंने बो दिया और बोने के बाद इनको समझ में आया है कि ये अनियमित फसल हो गई है, एक जैसी फसल नहीं हुई है, और इसके दाम निश्चित रूप से आपको मंडी में कम मिलेंगे। तो दोस्तों, प्रमाणित बीज ही लेना फायदेमंद बिल्कुल रहता है। आप देख रहे हैं हमारी इस फसल को, ये 1544 करके बीज है। मैं हमेशा इसका उपयोग हर बार करता हूँ, और इस पे जब मैं अपने 10 से 20 बीघा में इसको लगाता हूँ तो इसकी उपज कम से कम 10 क्विंटल प्रति बीघा की कम से कम आती है दोस्तों। और 3 से 4 पानी ही मैं इसमें देता हूँ। तो 10 क्विंटल से ज़्यादा लाने के लिए हम इसमें बहुत प्रयास कर रहे हैं। आपको हम वीडियो के माध्यम से टिप्स भी बताते हैं, हम भी पहले उसको प्रैक्टिकल करते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। तो ये जो बीज है ये भी प्रमाणित है, हमारा 1544 प्रमाणित बीज है। ये भी हमने जो है हमारे जो प्रमाणित जो बीज विक्रेता हैं उनसे ही लिया है। तो ये बीज भी आपको बिल्कुल एक जैसा दिख रहा होगा, इसकी फसल भी हमारी बड़ी स्वस्थ है। पर ये जो फसल है, क्योंकि इन्होंने ये जो बीज लिया है वो मिश्रण वाला लिया है, इसलिए इनकी जो फसल है वो आपको ज़्यादा स्वस्थ नहीं दिख रही है, और ना इसका उत्पादन ज़्यादा अच्छा होगा, और ना ही इसकी कीमत इनको अच्छी मिलेगी। तो दोस्तों, मेरा आपसे फिर निवेदन है कि जब भी आप बीज लें तो प्लीज़ आप प्रमाणित बीज लें, या सरकारी जो बीज मिलता है बीज निगम से लें, या फिर प्रमाणित जो देते हैं जो प्रमाणित हैं या एथोराइज हैं, जो सरकार के द्वारा जो जिनको मतलब प्रमाण पत्र मिल गए हैं अच्छा बीज बनाने के, आप उनसे ही बीज लें, क्योंकि बीज से ही हमारे उत्पादन को पूरा पूरा फर्क पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसी प्रकार की वीडियो आपको लाता रहूँगा और आपका आशीर्वाद लेता रहूँगा। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।